अजमेर में निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी कमर कस ली है। पार्टी की ओर से आज इंडोर स्टेडियम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां शहर अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही और दोनों ही पार्टियां जनता के साथ छलावा कर रही है। ऐसे में राजस्थान में अब तीसरे मोर्चे की जरूरत है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगामी निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी और शहर के विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। इसके लिए अजमेर उत्तर और दक्षिण में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, जो अब इस पार्टी की बागडोर संभालेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र से समाज सेवी आशीष सोनी और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र मंडावरलिया को नियुक्त किया गया है। पार्टी हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में मैदान में उतरेगी और आम जनता के बीच पहुंचकर उनके मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में पहुंचेगी, जिससे कि अधिक से अधिक पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीत सकें और देश को लूटने वाली भाजपा और कांग्रेस का सफाया कर सकें। आज सर आरएलपी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विषय को लेकर रखी हुई कि आने वाले जो आगामी चुनाव है उसके अंदर आरएलपी पार्टी यहाँ अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपने आप को एक ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। बीजेपी कांग्रेस की जो मिलीभगत चलती है उसको लेके, जिस प्रकार से भी पिछले दिनों जो निकाय चुनाव हुए थे पंचायत समिति और जिला परिषद के, वहाँ पर एक जो खेल देखा गया था, लोगों की मनोभावनाओं को बहुत बड़ी ठेस लगी है। आज आरएलपी पार्टी तीसरा मोर्चा लेके लोगों के सामने उभरी है, जिससे कि लोगों को आस जगी है कि यार हम कहीं ना कहीं एक अच्छे विकल्प को चुन के राजस्थान में सत्ता परिवर्तन करके लोगों को न्याय दिलाएंगे। तो उसी विषय को लेकर हम आने वाले समय में किशनगढ़, सरवाड़, केकड़ी, विजयनगर और अजमेर के उत्तर और दक्षिण के अंदर हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। और आज के दिन ही हमने हमारे यहाँ पर अजमेर क्षेत्र के आपके उत्तर क्षेत्र के आशीष जी सोनी को प्रभारी नियुक्त किया है और इसके अलावा दक्षिण क्षेत्र के राजेंद्र जी मंडावलिया को प्रभारी नियुक्त किया गया है जी। और जी पूरी हमारी कोशिश है, क्योंकि हमारे पास अभी इतना बड़ा मान लीजिए संसाधन नहीं है, फिर भी हमने चाहा कि लोग आगे से आगे जुड़े, पार्टी की विचारधारा से जुड़े और हर जगह अपने आप को चुनाव लड़ाने के लिए जो भी कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं वो खुद यहाँ आके हमसे मिले और चुनाव लड़ें। और इसके अलावा मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि अजमेर के कुछ ऐसे लोकल मुद्दे हैं जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस आपस में इस प्रकार से, कहीं बीजेपी वाला मुद्दा उठाता है तो कांग्रेस वाला दबा देता है, कांग्रेस वाला उठाता है तो बीजेपी वाला दबा देता है। तो ये जो उनकी एक मिलीभगत का खेल है उसको अब जवाब आरएलपी देगी, क्योंकि जैसे अभी आपको मालूम है कि एक टाटा पावर की मनमानी जो इतनी बुरी तरह से अजमेर में चल रही है, काफ़ी लोगों का, अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन की वजह से आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहा था, वो बिल नहीं भर पाया तो उसके तुरंत कनेक्शन कट जाते हैं, उसको इतनी भारी पेनल्टी देनी पड़ती है। तो व्यक्ति जाएगा कहाँ? वो न्याय के लिए या तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों से या पार्टियों से या अपने शासन से ये करता है यार कि हमारा बिल माफ़ हो जाए या कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अलावा अभी जो बजाज फाइनेंस के, ये ऐसे कई फाइनेंस कंपनियाँ हैं जो ब्याजखोरी इतनी बुरी तरह से अजमेर में पनप चुके हैं कि लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। लोग ये नहीं समझ पा रहे कि यार हम कहाँ जाए। अभी गत दिनों में कम से कम 4 से 5 लोगों ने सुसाइड कर लिया, पर किसी ने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं। क्या अजमेर के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नहीं रहते? परंतु वो आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। ये पट्टी अब खोलने का काम आरएलपी करेगी। जो भी अगर ऐसी कोई घटनाएं करेगा या किसी व्यक्ति के ऊपर ब्याजखोरी का या किसी प्रकार से प्रेशर बनाएगा, तो हम चाहे कानूनन तरीके से लड़ें या उनको किसी भी प्रकार से उन लोगों को हम मुक्ति दिलवाएंगे। दूसरी चीज़ जो है कि यहाँ एक, आज कहने को अजमेर एक स्मार्ट सिटी है, परंतु यहाँ पर आज एक ई रिक्शा स्टैंड तक नहीं बढ़वाया है, जो एक प्रदूषण रहित साधन है। कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो रही है, उनके विषय में कोई नहीं आवाज़ उठाता, परंतु ये होना चाहिए। आज कितना अत्याचार होता है, कहीं वो ले जाके अगर अपने ई रिक्शा को खड़ा कर देता तो उसका चालान काट दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि होना ये चाहिए कि वहाँ पर कम से कम उनको भी कहीं एक स्टैंड दिया जाए। और इसके अलावा आज अपने संभाग का सबसे बड़ा जेएलएन अस्पताल है, शायद आप मित्र भी जाते होंगे, कि इतनी गंदगी फैली हुई है, कहीं डॉक्टरों का ध्यान नहीं है। बहुत बड़ी यहाँ पर मोर्चरी में जाके देखिए, वहाँ पर एक डेथ बॉडी वहाँ जाती है, वो एक तरह से जैसे कीचड़ से निकाल के लाए, ऐसी वहाँ पर व्यवस्था है। छतें टूटी हुई है, कितनी गंदी है। अपने अजमेर जिले का यहाँ पर चिकित्सा मंत्री है रघु शर्मा जी, क्या कर रहे हैं वो? यहाँ पर जो हार्ट विभाग है वहाँ पर एंजियोग्राफी की मशीन चलाने वाला तक व्यक्ति नहीं है। उसके लिए आज अजमेर संभाग से इतने बड़े अस्पताल से व्यक्ति को जयपुर जाना पड़ता है। कितनी शर्मनाक बात है। फिर किस लिए ये सब बड़ा ढोंग है? तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस की जो मानसिकता है, ये लोगों को स्पष्ट दिखा देते हैं हम केवल राज करने के लिए आए, आपको न्याय मिले ना मिले इससे कोई लेना देना नहीं। परंतु अब आरएलपी पार्टी आपके हक की लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ आपके बीच में आ चुकी है और हम बड़े ही मजबूती से हर जगह से हम कैंडिडेट उम्मीदवार उतारेंगे। और लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि यदि आपके मन में वास्तव में जनसेवा करने की और समाज सेवा करने की है तो आप आरएलपी से जुड़े और आप आने वाले समय में एक बदलाव को साबित करके दिखाएं। जी।